I move for leave to introduce the bill, the National Commission for Men Bill 2025. नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। मामला थोड़ा गंभीर है और अगर पॉपुलेशन के लिहाज से कहें तो देश की आधी आबादी के लिए मामला बहुत गंभीर है। कहानी शुरू होती है पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस से। एक ऐसी घटना जिसने देश की युवाओं से लेकर पारिवारिक संस्था में विश्वास रखने वाले तमाम लोगों को हिलाकर रख दिया। राजनीति भी इस पर चल पड़ी और तकरीबन सभी बड़े लोगों ने खुलकर केतन अग्रवाल की फैमिली के साथ संवेदना जताई। सिया गोयल विक्टिम है और चेतन चौधरी जो कि सिया गोयल के कथित प्रेमी हैं वो भी विक्टिम हैं और अभी सलाखों के पीछे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक इन्होंने पॉलीग्राफी टेस्ट कराने से इनकार कर दिया, लेकिन हम ये आपको बताने के लिए नहीं आए हैं क्योंकि इतनी जानकारी आपके पास पहले से मौजूद है। हम जो बताना चाहते हैं उसमें एक विश्वविद्यालय है, प्राइवेट विश्वविद्यालय है, उसके चांसलर हैं जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, वो इस पूरे प्रकरण पर अब सामने आ गए हैं। नाम है अशोक कुमार मित्तल। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ये चांसलर हैं, फाउंडर हैं, राज्यसभा सांसद हैं। पहले आप पार्टी से थे, लेकिन राघव चड्ढा ने जब आप पार्टी को छोड़ दिया तो उसी के साथ हो लिए और अब ये भाजपा में हैं। 2025 के दिसंबर के सेशन में इन्होंने राज्यसभा में एक प्राइवेट बिल लाया था। आज फिर अपने उसी बिल को लेकर इन्होंने ट्वीट किया है और उस बिल का मजमून ये था कि इन्होंने राज्यसभा में कहा कि इस देश में एक नेशनल कमीशन फॉर मेन भी होना चाहिए। जिस तरीके से राष्ट्रीय महिला आयोग है उसी तरीके से राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी होना चाहिए। मित्तल साहब अपने ट्विटर हैंडल पर अपने उस वीडियो को जो राज्यसभा में उन्होंने सवाल उठाया था, जो बिल लाया था, प्राइवेट बिल लाया था, उसको पोस्ट करते हुए कहते हैं कि देश की आजादी से लेकर आज तक प्राइवेट बिल सिर्फ और सिर्फ 14 ही पास हो सके। कोई सुनता नहीं है राज्यसभा में प्राइवेट बिल को, और 1970 के बाद से आज तक एक भी नहीं पास हुआ। फिर भी केतन अग्रवाल की घटना के साथ अपनी संवेदना जताते हुए मित्तल साहब कहते हैं कि केतन अग्रवाल जैसे कितने फैमिली इस देश में ऐसे हैं जो पत्नी प्रताड़ित हैं या नारी प्रताड़ित हैं और उनको भी संवैधानिक प्रोटेक्शन चाहिए, लीगल प्रोटेक्शन चाहिए, संस्थागत प्रोटेक्शन चाहिए। शायद मित्तल साहब ये कहना चाहते हैं कि आजादी के 70-80 साल के सफर के बाद अब देश की महिलाएं इतनी सशक्त हो गई हैं कि पुरुषों को भी महिलाओं से सुरक्षा के लिए कानूनी और वैधानिक सुरक्षा कवच चाहिए। और आज अपने राज्यसभा में उन्होंने जो राज्यसभा में सवाल उठाया था उस सवाल के वीडियो लिंक को शेयर करते हुए वो कह रहे हैं कि महसूस कीजिए केतन अग्रवाल की फैमिली के साथ क्या बीत रहा है और उन लोगों की पीड़ा को महसूस कीजिए जो हर दिन इस तरीके की घटनाओं से जूझ रहे हैं। शायद वो कहना चाहते हैं कि डाउरी एक्ट में कितना केस फर्जी साबित निकलता है और फर्जी तरीके से डाउरी एक्ट में फंसाया जाता है। शायद वो कहना चाह रहे हैं कि पति और पत्नी के बीच में झगड़ा जब न्यायालय की चौखट पर जाता है तो न्यायालय स्वतः प्रथम दृष्टया बिना कुछ सोचे समझे महिला के पक्ष में होती है। शायद वो कहना चाहते हैं कि एक महिला जब छाती पीटते हुए थाने के दरवाजे पर अपने को पीड़ित बताते हुए गुहार लगाती हुई जाती है तो पुलिस बिना कुछ सोचे समझे प्रथम दृष्टया महिला के पक्ष में खड़ी होती है। मित्तल साहब कहना चाहते हैं कि हर बार ऐसा नहीं होता है। केतन अग्रवाल का केस ये बता रहा, और पिछले 1 साल में अनगिनत केस ऐसे हुए जो कम से कम लाइमलाइट में आया, जिसके बारे में जानकारी आई। ब्लू ड्रम याद होगा आप लोगों को। इन तमाम चीजों को लेते हुए मित्तल साहब ने एक भावुक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में
जिस तरीके से पार्लियामेंट काम करती है उस पर भी उनका एक सवाल है, क्योंकि वो लिखते हैं कि प्राइवेट बिल को कहीं सुना नहीं जाता। और इसी बिल के साथ वो कह रहे हैं कि इस देश में मर्दों को भी सुना नहीं जाता, मर्दों को भी लीगल इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन की जरूरत है। The National Commission for Men Bill 2025, Dr. Ashok Kumar Mittal, to move for leave to introduce the bill. I move for leave to introduce the bill, the National Commission for Men Bill 2025. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Ashok Kumar Mittal. I introduce the bill.